क्या कार्य करना पड़ता है यहाँ सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आपको? की हॉबी है कि आप लकड़ी, प्लास्टिक, कागज से कोई नवीन सामग्री बना सकते हैं, भी बना के दिखा सकते हैं कुछ। एक काम ऐसा बताइए जिसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? नेचुरल जस्टिस। मान लीजिए अगर आप पाकिस्तान में हैं, कहीं घूमने गए और आपके सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो ये साबित करने में तो आपको सालों लग जाए। दीपक जी, अपना संक्षिप्त जानकारी दीजिए हम लोगों को। सर, मेरा नाम दीपक कुंभकार है। मेरी स्कूली शिक्षा ग्राम बयाना तहसील सारंगपुर में हुई श्रीमान। उसके बाद मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया सर। 2018 में मैं आरक्षक के पद पे पदस्थ होकर शाजापुर जिले में पदस्थ हूँ सर। 1 साल मैंने ट्रेनिंग की, उसके बाद 3 साल मैंने सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य किया सर। और 2022 से वर्तमान तक सर मैं एफएसएल कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हूँ। क्या कार्य करना पड़ता है यहाँ सीसीटीवी कंट्रोल रूम में आपको? सीसीटीवी कंट्रोल रूम में सर सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग करना। जी सर। और उन पे भीड़ नियंत्रण देखना, ट्रैफिक में नियंत्रण का मैनेजमेंट देखना सर। साथ ही कुछ एक्सीडेंट वगैरह घटना हो जाए, कुछ चोरी वगैरह हो जाए सर, तो उसके सीसीटीवी फुटेज निकालना। आपकी रुचि में आपने लिखा है पुरानी सामग्री से नवीन सामग्री का निर्माण करना। जी सर। एक दो एग्जाम्पल तो क्या करते हैं आप? सर, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे घर पे प्लाईवुड्स वगैरह बच जाना, उनसे कुछ क्रिएटिविटी सामान बनाने का मुझे वो शौक रहा है सर शुरू से। क्या बनाया अभी तक आप? मेरी वाइफ सर सिलाई का काम करती है। वो अक्सर जो रील्स रहती है उस धागे की, उलझ जाती थी वो, तो काफ़ी परेशान रहती थी सर। तो मैंने एक प्लाईवुड का टुकड़ा लिया और मार्केट से मैं कील्स लेके आया सर, जो रील्स के आकार से थोड़ी बड़ी थी, लगभग 2.5 इंच के समथिंग। उनको मैंने 1-1 इंच की दूरी पर उसको हथौड़ी से ठोका सर, और उससे एक मैंने रील्स स्टैंड बनाई थी सर, जिसकी मार्केट में प्राइस लगभग 2,500 रुपये थी, और वो 30 रुपये में बनकर रेडी हो गई थी सर। मेरी वाइफ बहुत खुश हुई इससे। साथ ही एक आयरन कुशन होता है सर, जो ब्लाउज में आयरन करते हैं सर, तो उसके लिए नीचे रखना पड़ता है कपड़े के लिए, तो वो मार्केट वैल्यू उसकी लगभग 500 550 के समथिंग थी सर। इस हॉबी का यूज डिपार्टमेंट के लिए किया कभी? हाँ सर, डिपार्टमेंट के लिए, जैसे सर ऑफिस वगैरह में, सरकारी दफ्तरों में सर अक्सर पुरानी चीज़ों को दरकिरार कर दिया जाता है सर, और उनमें माइनर ही मिस्टेक होती है। कुछ में स्क्रू ढीला हो गए, कुछ में कुशनिंग हट गई, या प्लाईवुड थोड़ा सा निकल गया, तो सर जो हमारे पास मिनिमम संसाधन है उनसे ही हम यूज़ करके उसका सही से उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लाईवुड से थोड़ी सी प्लाई निकल जाए तो सर फेविकोल लगा के उसको ठीक भी कर सकते हैं सर। चलिए ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। जी सर। आप एक जंगल में हैं, एक नदी बह रही है वहाँ से, जी सर। आपको एग्जैक्टली 5 लीटर पानी भरना है, लेकिन आप पे 2 ही साधन है, एक 3 लीटर का गिलास है आपके पास और एक 7 लीटर। 5 लीटर पानी कैसे भरेंगे आप? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको। अच्छा, एक 16 मीटर का कपड़ा है, जी सर। एक दर्जी उसे काटता है, जी सर। 1 घंटे में वो 2 मीटर ही काट पाता है, ठीक सर। तो 16 मीटर वो कितने घंटे में काटेगा? 1 घंटे में 2 मीटर ही काट पाता है सर। 16 मीटर को काट, अगर इंडिविजुअल अलग अलग पीस काटना होगा सर, तो फिर 8 मिनट लगेंगे उसको। वो है पूछा, इंडिविजुअली काटना है। तो सर 8 मिनट लगेंगे सर। श्योर है आप? हाँ सर, मैं श्योर हूँ इस कंडीशन में। बता, अपने नाम की कोई 3 पर्यायवाची बताएं। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। ओके, कोई बात नहीं। आपने भी कहा कि आपकी हॉबी है कि आप लकड़ी, प्लास्टिक, कागज से कोई नवीन सामग्री बना सकते हैं, भी बना के दिखा सकते हैं कुछ। हाँ सर, अगर संसाधन ऐसा कुछ है तो मैं बना ये सकता हूँ। कागज है, इससे बना के दिखाएं कुछ क्रिएटिव। सर, इसको एक फ़ोटो फ्रेम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे मैं इसको किनारों पे कुछ क्रिएटिविटी करके सर, और बीच से इसको काट के पेन की सहायता से सर, और एक फ़ोटो फ्रेम की तरह भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ सर। बैकग्राउंड पे लगाने के लिए। हाँ, बैकग्राउंड को लगाने के लिए सर। चलिए, इसमें डिजाइन कहाँ हुआ है? तो आपने सिर्फ पेन चला दिया। सर मैं उसमें और क्रिएटिविटी करता, पर सर समय का अभाव सर समय होगा। का अभाव है। चलिए ठीक है, आप अभी आरक्षक पद पे हैं। जी सर। ये बताइए जरा, आप सीसीटीवी के संबंध में जानकारी रखते होंगे। जी सर। आपने काम भी किया है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लें सपोज के किसी का सीसीटीवी में वीडियो आया है जी सर। मर्डर करते हुए, वीडियो क्लियर है, दिख रहा है एक व्यक्ति ने किया है। अदालत में जब केस जाएगा तो अदालत को सीधे सजा देनी चाहिए। अदालत में तारीखें क्यों चलती हैं, ये सब क्यों होता है, सबूत क्यों पेश करने पड़ते हैं? सबूत तो सामने है, बावजूद इसके कभी भी जज डायरेक्ट सजा नहीं सुनाता। इसके पीछे क्या कारण है? सर, वीडियो की भी तस्दीक की जाती है कि वो वास्तव में वीडियो सत्यता, उसकी सत्यता क्या है, कि वो वास्तव में रियल है या फेक वीडियो बनाया गया है सर। और साथ ही सर साक्ष्य और भी जुटाने पड़ते हैं, कि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर ही सजा नहीं दी जा सकती सर। और भी प्राथमिक साक्ष्य होंगे वहाँ पे, और साक्ष्यों के कथन होंगे सर। तो वो एक प्रक्रिया सर, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उसमें सजा दी जा सकती है सर। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? नेचुरल जस्टिस। सर मैं नहीं भी जानना। रिकॉल नहीं कर एक पा लास्ट सवाल, रहा। जी सर। पैरोल और फरलो क्या होता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। 2 तालाब हैं, जी सर। एक तरफ आपकी माताजी डूब रही हैं और एक तरफ आपकी वाइफ
पानी में डूब रही हैं, तो आप उन दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, तो सबसे पहले आप उन किसे बचाना पसंद करेंगे? सर मैं दोनों को बचा सकता हूँ सर, कैसे? 1 बाय 1 करके। पहले मैं किसी को भी जो नज़दीक रहेंगे सर उनको बचा के, फिर बाद में जो बचेंगे सर उनको बचा लूँगा। तो दोनों में से पहले किसकी तरफ जाएंगे, वाइफ की तरफ या माता जी? जो मेरे नज़दीक रहेंगे सर पहले मैं उनको बचाऊँगा सर। नज़दीक में अगर वाइफ है और माता जी दूर? मैं जो नज़दीक रहेंगे सर श्रीमान मैं उनको ही बचाऊँगा पहले, चाहे वो वाइफ हो चाहे मेरी माता जी हो सर। श्योर? मैं श्योर हूँ सर। आरबीआई का नाम सुना है कभी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या काम करती है आरबीआई? जो बैंकों पर नियंत्रण रखती है सर, कि बैंकों का सीआर जो रेट रहता है सर, कैश मिनिमम कैश रखना पड़ता है, रिवर्स रेपो और रेपो रेट वगैरह इन पे रहती है सर। बैंक के दर लोन क्या किस दर पे बांटेंगे उसका मिनिमम दर निर्धारित आरबीआई करता है सर। एक और क्वेश्चन लास्ट, छोटा सा क्वेश्चन, क्या आप आज़ाद हैं? हाँ सर। आपकी नज़र में आज़ादी किसे कहते हैं? आज़ादी है सर जहाँ हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर पाएँ, कहीं घूम फिर पाए बिना किसी नियंत्रण के, साथ ही अपने निर्णय लेने में सक्षम हो पाए। दैनिक और नैतिक क्रिया को हटाकर आप कोई एक काम ऐसा बताइए जो आप आज़ादी से कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में तो हमें आज़ादी की पूरी छूट दे रहा है सर, तो संविधान के हिसाब से तो हम। संविधान को अलग रखते हैं हम। जी सर। आप मुझे सिर्फ बताइए कि दैनिक और नैतिक क्रिया को छोड़कर कोई एक ऐसा काम जिसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सर दैनिक और नैतिक क्रिया छोड़कर लेना है। छोड़कर एक काम ऐसा बताइए जिसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप स्वतंत्र हैं, नहीं तो आप असवतंत्र। सॉरी सर मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। कोई भी एक काम नहीं कर सकते आप सरकार के बिना। आप गाड़ी चला सकते हैं, जी सर मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो उसके लिए तो सरकार की परमिशन लगेगी। हाँ सर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लगेंगे सर। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुंभकार। मैं कैसे मानूं आपका नाम दीपक है? मेरे आधार कार्ड में उसका नाम का उल्लेख है सर, मेरे जन्म प्रमाण पत्र में उसका उल्लेख है सर। वो किसने बनाए दोनों? वो सर शासन की तरफ से दिए गए हैं। शासन से दिए। मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपका नाम दीपक, आप सबूत नहीं दे पाएंगे फिर इस चीज़ का। हाँ सर उनके अभाव में तो शायद मुझे तो फिर आप कठिनाई हो, आतंकवादी भी तो हो सकते हैं। पर उसके लिए मुझे मुझे आतंकवादी सिद्ध करना पड़ेगा सर। बट अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप हिंदुस्तानी तो नहीं है, इसका मतलब आप किसी दूसरे देश से आए हुए हैं, तो हमारी नज़र में तो आप संदिग्ध हुए, तो आपको हम जेल में रख सकते हैं फिर। बिल्कुल सर। नहीं सर जन्म अगर मेरा जन्म स्थान जहाँ है सर, तो आपके पास मैं डॉक्यूमेंट नहीं है ना? मैं पंचायत से लिखवा के भी सकता हूँ सर कि मेरा जन्म इस स्थान पे हुआ है और मेरे माता पिता मान ये लीजिए हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं, जी सर। कहीं घूमने गए और आपके सारे डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए, कुछ भी नहीं है आपके पास, जी तो ये साबित करने में तो आपको सालों लग जाए। सर आजकल ई डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा है सर, तो मैं ई डॉक्यूमेंट का उपयोग करूंगा सर वहाँ आपने पे। सरबजीत सिंह का नाम सुना? हाँ सर न्यूज़ में 14 सुना। साल लग गए उन्हें जी सर। साबित करने में कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। सर थोड़ा सा उनको क्या आपने जासूसी के तौर पे भी देखा गया था, तो आप भी जासूस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट तो आपके पास भी नहीं है। हाँ सर ये संभवतः हो सकता है, पर मैं प्रयास करूंगा सर कि अपने आप को डिजिटल साबित माध्यम से साबित कर पाऊँ। भारत के जो कानूनी मंत्रालय है इसका उनसे मतलब आप अपील करूंगा। स्वतंत्र हैं या नहीं है? आई एम। सर मैं स्वतंत्र हूँ सर। ठीक, थैंक यू।